Good evening, everyone. Hope you all are good. So, in today's lecture, we talk about joints and disorder of muscular and skeletal system of human body. So, let's get started with joints. We will try to cover it in only 10 minutes so that we will start our new chapter in the next lecture video. So now let's get started with joints. Joints are essential for all type of movement involving the bony parts of the body. Locomotory movement are no exception to this. Joints are point of contact between bones और between bones and cartilages. बोन्स और बोन्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट है और जो बोन और कार्टिलेज के बीच में कॉन्टैक्ट है वो किसी वजह से है, जॉइंट्स की वजह से है. हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के जो है जॉइंट्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट्स में, हमारी लोकोमोशन में. ओके, नेक्स्ट, force generated by the muscle is used to carry out movement through joints. When the joint act as a fulcrum, the movability of at this joint vary depending on different factor. इनको जब हम मूव कराते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, किस टाइप का जॉइंट है, कितना वो घूम सकता है, उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं है, सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम. 3 टाइप्स के मेनली हमारे जो हैं जॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ फाइब्रस, कार्टिलेजनस एंड साइनोवॉल. फाइब्रस भी आगे कुछ टाइप होती हैं, किस पे प्रेजेंट होती है वो भी बताएंगे. कार्टिलेजनस भी आगे होती है, किस में होती है वो भी बताएंगे. साइनोवॉल जॉइंट्स मेनली ये 3 ही हैं. स्टार्ट करते हैं विद fibrous joint do not allow any movement. This type of joint is shown by the flat skull bone which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. इट मीन्स दैट जो हमारी फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो जो हिल डुल बिल्कुल भी नहीं सकते, जिनके अंदर मूवेबिलिटी की पावर बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज़ हमारा जो क्रैनियम है ये नहीं हिल सकता. जो यहाँ सिचुएटेड है, आप नेक हिला सकते हो, आप अपने फेस की जो बोन्स है उनको हिला सकते हो, आप अपने लिप्स हिला सकते हो, आइज़ की मूवमेंट करा सकते हो, बट आप इनकी मूवमेंट नहीं करा सकते क्रैनियम की. तो ये फाइब्रस जॉइंट का पार्ट है. नेक्स्ट हमारा है कार्टिलेजस जॉइंट. द बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजन्स. कार्टिलेज से जो जॉइंट होगा वो कार्टिलेजनस जॉइंट होगा. द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिबल कॉलम is of this pattern and it permit limited movements. कार्टिलेजस जॉइंट जो है हमारी वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होता है, जो हमारी कार्टिलेज से मिलके बनी है. उसमें हम जब बेंड होते हैं आगे या पीछे या हम योगा भी करते हैं तो उसमें भी हमारी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट उनकी होती है, बट वो पूरी तरह से नहीं हिल पाती. हमारी जो कार्टिलेजेस है इसमें लिमिटेड होती है मूवमेंट. दैट इज़ कार्टिलेजनस जॉइंट. थर्ड इज साइनोवेल जॉइंट. It is characterized by the presence of fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of two bones. ये दो बोन के बीच में प्रेजेंट होगा. Such an arrangement allow considerable movement. थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी हो सकती है, पूरी राउंड भी हो सकती है. This joint help in locomotion and many other movement. Ball and socket joint. ये आप आई थिंक 8th to 7th क्लास में भी अपने पढ़े होंगे. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्राइडल. जो हमारी शोल्डर बोन है और हमारी जो कॉलर बोन है इनके बीच में प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जब आप अपनी एल्बो हाथ को घुमाते हो पूरी तो ये 360 के एंगल पे घूम जाती है. वो बॉल और सॉकेट जॉइंट की वजह से ही घूमती है. नेक्स्ट है हमारा हिंग जॉइंट, जो हमारा नी जॉइंट होता है, यानी कि जो हमारी दो हड्डियों के बीच अल्ना रेडियस से ऊपर वाली बोन के बीच में होता है. जो अल्ना हमारी हैंड कार्पस के नीचे वाली अल्ना रेडियस और ऊपर जो वाली जो शोल्डर बोन को टच करते हैं, इन दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ हिंग जॉइंट. वो थोड़ा सा ही घूम पाता है. और थर्ड है पाइवट जॉइंट, जो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जो कार्पस के बीच में होता है, दैट इज़ ग्लीडिंग जॉइंट. एंड जो सैडल जॉइंट होता है जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होता है, हमारे हाथ रिस्ट पे और हमारी जो आगे हड्डियाँ उंगलियों की तरफ जाती हैं, इनमें ये सारे जॉइंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. हल्की हल्की मूवमेंट होती है, ज़्यादा नहीं कर पाते, बट फिर भी हम काफ़ी हद तक अपने हाथों को भी घुमा लेते हैं एज अ बॉल मूवमेंट. पूरा घुमा लेते हैं 360 के एंगल पे. काफ़ी हमारी बॉडी में पॉइंट्स है जिसको हम 360 के एंगल पे घुमा लेते हैं. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फाइब्रस जॉइंट्स जो हम बिल्कुल भी नहीं हिला पाते. अगर देखा जाए तो आइस के नीचे वाली जो दो बोन्स है फेस की, जो हमारी चिक की है दो बोन्स, वो नहीं हिलती. जो हमारे जबड़ों से ऊपर वाली है, जॉज हिलते हैं, बट ऊपर वाली दो हड्डियाँ नहीं हिलती जो आइस से बिल्कुल नीचे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. कुछ वर्क है तो कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे.
तो हमारा फर्स्ट है माइसेथिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर यानी कि जो हमारे ब्रेन्स की मसल्स हैं उनको अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है हमें थकावट, वीकनेस और पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमारे पूरे माइंड की मसल्स पूरी तरह से वर्क ना करें, उनको सिग्नल्स ना पहुँचे, उनमें जो है न्यूरॉन्स जो है एक्ट ना करें उनके, तब। सेकेंड इज़ मस्कुलर डेस्ट्रॉफी। ये कब होगा, जब स्केलेटल मसल जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये मेनली, जब डीजनरेशन होगा स्केलेटल मसल्स की, हमारे जो ब्रेन की पूरी मसल्स हैं, पूरी बॉडी की मसल्स हैं, वो पूरी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही होंगी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर हमारी दादाजी को है तो अगर कल को हमारे पिता को होगी, पिता से हमें हमें भी हो सकती है। नेक्स्ट इज टिटैनी, रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। कैल्शियम हमें पता है हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम की हमारे अंदर कमी होगी तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगी या तो फिर बहुत स्लो हो जाएगी, जिस प्रॉब्लम को टिटैनी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जब जॉइंट्स पूरी तरीके से वर्क ना कर पाएँ, उनमें प्रॉब्लम हो, दैट इज़ आर्थराइटिस। इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है जो बोन का मास है वो कम होता है अपने आप ही। बोन्स के ऊपर की जो स्किन है वो बहुत कम हो जाती है। स्किन भी दो टाइप की है, इंटरनल और एक्सटर्नल ना। जब इंटरनल भी कम है, बाहर की भी बिल्कुल पतली सी परत चढ़ी हुई है सिर्फ हड्डियों पे, तब हमारे फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, जिससे क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जब डिक्रीज होता है तो ऐसे कॉमन कॉजेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। जब हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन पूरी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो मसल हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसकी हम उसको रिलीज़ नहीं करते टाइम पे, तब जो है गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसके साथ आपका चैप्टर होता है एंड। नेक्स्ट इसकी दे रखी है समरी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रीड इट। एंड नेक्स्ट इसके आएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसके कोई भी नोट्स, इसके रिलेटेड कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ईजिएस्ट टू ईजिएस्ट वे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।